कृष्णा एक बार फिर व्रज छोड़कर चले गए और राधा वहीं रह गई ब्रज में। कृष्णा के जाने के बाद राधा की जिंदगी बदल गई। अब वो दिन नहीं थे जब कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर राधा निकल पड़ती थी गलियों में। यमुना वही थी, कदम के पेड़ वही थे, ब्रज भी वही था, लेकिन कृष्णा नहीं थे। राधा जानती थी कि कृष्णा अपने कर्तव्य के पथ पर चले गए हैं। कृष्णा का चले जाना राधा के लिए उनको भूल जाना नहीं था। समय बीतता है, राधा के घर में राधा के विवाह की बात होने लगी। ब्रज के लोक परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि राधा का विवाह रायन नाम के एक व्यक्ति से हुआ। विवाह के बाद राधा रायन के घर चली गई, लेकिन विवाह के बाद भी राधा के मन में एक बात नहीं बदले। उन्होंने कभी रायन को अपने मन से पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका मन पहले ही कृष्णा को समर्पित हो चुका था। रायन ने भी राधा के मन को समझा। उसने कृष्णा और राधा के संबंध को समझने की कोशिश की। रायन ने अपना अधिकार राधा पर थोपने के बजाय राधा के मर्यादा को स्वीकार किया। इसी लोक परंपरा के इस रूप में राधा और रायन के बीच कोई भी पति पत्नी जैसा दाम्पत्य संबंध नहीं बताया जाता और उनकी कोई संतान भी नहीं हुई। रायन राधा की जिंदगी में सामाजिक संबंध थे और उनके मन में सिर्फ कृष्ण थे। राधा ने अपने सभी कर्तव्य निभाए। घर था, परिवार था, रोजमर्रा की जिंदगी थी, लेकिन जब दिन खत्म होता और रात वृंदावन पर उतरती, राधा का मन फिर से कृष्ण की तरफ चला जाता। कभी वो आंखें बंद करके सिर्फ कृष्ण को याद करती थी, कभी यमुना के किनारे चले जाती, कभी वो उस जगह को बस देखती रहती जहाँ कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे, कभी वो गलियां देखती थी जहाँ से बार बार कृष्ण गुजरते थे। कृष्ण का ना होना राधा के लिए ऐसा नहीं था कि कृष्ण अलग है। साल बीत गए, कृष्ण का जीवन आगे बढ़ता रहा। मथुरा, द्वारका, युद्ध, यादव, राज्य, कृष्ण के जीवन में एक के बाद एक नए अध्याय आते रहे। लेकिन राधा वही वृंदावन में थी। कृष्ण का जीवन बदल चुका था, राधा का जीवन भी बदल चुका था, लेकिन जो नहीं बदला था वो थी यादें। राधा को अब कृष्ण के लौटने की पहले जैसी आस नहीं थी, लेकिन उनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम और याद पहले जैसे ही थी। जब भी कोई बांसुरी बजाता था तो उनका ध्यान झट से उधर जाता था, लेकिन वो कृष्ण नहीं होते थे। जब घोड़ों की आवाज आती थी बाहर तो उन्हें लगता था जैसे कृष्ण आए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज दूर चली जाती, फिर से राधा अकेली रह जाती। बस ऐसे ही उनकी जिंदगी कट रही थी। यही था राधा के जीवन कृष्ण के बिना, उनके याद में। समय ने राधा को वृद्ध कर दिया था। जिस राधा को वृंदावन की गलियों में कृष्ण के साथ दौड़ते हुए देखा जाता था, अब उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी। शरीर कमजोर हो चुका था। राधा के मन में अब दुनिया से मांगने के लिए कुछ नहीं था, ना कोई इच्छा, ना कोई शिकायत, बस एक नाम, कृष्णा। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के कई दशकों बाद एक बड़ा सूर्य ग्रहण आया, जिसमें भारत के अलग अलग स्थानों से समानता पंचक कुरुक्षेत्र में लोग पहुंचे। कृष्ण भी अपनी रानियों के साथ वहां आए, वृंदावन के लोग भी वहां पहुंचे। भीड़ के बीच राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने भी राधा को देखा, लेकिन ये वो कृष्ण नहीं थे जिसे राधा वृंदावन से जानती थी। कृष्ण अब राजा थे, राजसी वस्त्र, राजसी जीवन, उनके साथ उनका परिवार था, उनके साथ उनका पूरा जीवन था। और राधा अब वृद्ध हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं, ना कोई शिकायत, ना कोई गले मिलना, बस एक नजर। कृष्ण ने राधा को देखा और शायद उन्हें समझ आया, जिस राधा को उन्होंने वृंदावन में देखा था, आज वो अपने संपूर्ण जीवन के विरह को लेकर वहां खड़ी थी। और राधा ने भी कृष्ण को देखा और उन्होंने भी समझ लिया कि वो कान्हा नहीं है जो वृंदावन की गलियों में यमुना किनारे
बांसुरी बजाया करते थे। अब वो राजा थे। और फिर राधा वहां से चली गई। कुरुक्षेत्र का वो मिलन राधा के जीवन का आखिरी बड़ा मिलन बन गया। कृष्णा लौट चुके थे और राधा भी व्रज आ चुकी थी। लेकिन राधा के पास एक और याद थी, लेकिन ये याद कुछ अलग थी। अब राधा ने कृष्ण को देखा था और वो समझ चुकी थी कि कृष्ण अब वापस नहीं आएंगे। समय बीत गया और आखिर में राधा बहुत वृद्ध हो गई। उनकी आसपास की चीजें धीरे धीरे छूटने लगी। पुराने लोग चले गए, बस पुरानी यादें रह गई। और फिर एक दिन राधा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। कहते हैं उनकी आखिरी पल में उनके मन में बस वही धुन बज रही थी जो उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, कृष्णा की बांसुरी की धुन। और फिर धीरे धीरे राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की कहानी इंतजार से शुरू हुई थी और इंतजार पे ही खत्म